हर बच्चा दिल्ली जैसे शहर में आके प्रिपरेशन नहीं कर सकता है, जहाँ पे जो प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा बच्चे वहीं पर। कि बहुत सारा वास्ट सिलेबस है, एक एक मोटी मोटी किताब है। अगर एक ही हम किताब पढ़ने जाएं तो 2 साल लग जाएंगे। इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे उनको समझ नहीं पाते। जब तक बच्चे ने वो चीज़ अगर पढ़ी नहीं होगी वो उसको कैसे एड्रेस करेंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम तो जो वही है कि कंटेंट नहीं है। अगर कंटेंट है वो किसी ने भी लिख दिया है, उनको बाइलिंगुअल जो आपके नोट्स होंगे वो हेल्प करेगा। बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर मैप्स की हम कहाँ से प्रिपरेशन करें। अलग से तैयारी करनी है, बस इसको एक हैबिचुअल बनाना है। 10 मिनट्स मैपिंग सिखाता हूँ मैं हर दिन। हेलो एवरीवन, और मैं हूँ डॉक्टर कृष्णानंद, और यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम थोड़ा ये बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सचिन है एंड ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन हरियाणा। तो आप हमें अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, और फिर हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलते हैं कि कैसे हम टेक्स्ट बुक पे तैयारी करते हैं और कैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। सभी को नमस्कार। मैंने अपनी प्रिपरेशन सर 2018 में मैंने मास्टर स्टार्ट की थी। उसके साथ ही मैंने यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। ड्यूरिंग विच 2020 में कोविड आ गया सर। राइट। और कोविड के बाद इतना टाइम डिले हो गया, यूजीसी नेट का पेपर 1.5 ईयर के लिए डिले होता गया। जी। और जब पेपर हुआ उस टाइम तक सर हमें ये लग रहा था कि पेपर कब होगा। प्रिपरेशन भी बीच में कहीं छूट रही थी। तो जैसे तैसे करके वो हमारा पेपर हो गया, और उस टाइम हमारा 2022 में जीआरएफ निकल गया था। और जीआरएफ के बाद सर मैंने 2023 में पीएचडी में एनरोल कर लिया। एनरोलमेंट के बाद सर 2024 में वैकेंसीज आई हरियाणा में पीजीटी के लिए, जी। और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसीज आ गई थी। 25 में सर सबसे पहले यूजीसी जो एचपीएससी ने पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, और वो मेरा क्वालिफाई हो गया। तो मैंने सर हरियाणा में एज ए पीजीटी सर्व किया 1 साल तक। ड्यूरिंग विच सर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन उसके साथ साथ मैं करता रहा। और 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ वो जी। पहले प्री हुआ, उसके बाद मेंस हुआ। और सर उसमें भी यही रहा, कभी वो डिले हो गया तो उस टाइम फिर मन में यही आता कि पता नहीं अब एग्ज़ाम होगा भी या नहीं हो पाएगा। जी बट बिल्कुल। सर वो सारी चीज़ें अच्छी रही, और मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, और आज मैं हरियाणा में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको पहले तो। थैंक यू और सर। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो हम टेक्स्ट बुक पे ये जो प्रोग्राम्स हम लेके आए हैं, और उसमें हमारी एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है कि हम इसकी जो बात कर रहे हैं कि ये गारंटीड प्रोग्राम की बात है। तो आप अपने व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि हमारा जो ये प्रोग्राम है उससे रिलेटेड हम किस तरीके की बात यहाँ कर रहे हैं, और वो कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बता पाएंगे कि क्या क्या चोक पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं लोगों को। सर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है सर, इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बिल्कुल। और हर बच्चा दिल्ली जैसे शहर में आके प्रिपरेशन नहीं कर सकता है। अब जो बच्चे यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, या बिहार से हैं, इवन सर नॉर्थ ईस्ट से हैं, बिल्कुल। हर बच्चा नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली नहीं आ सकता है। अब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर जो अच्छा कंटेंट ना मिल पाने की। तो सर सबसे पहले तो जो अच्छा कंटेंट होगा, जहाँ पे जो प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा बच्चे वहीं पर आएंगे। बिल्कुल। दूसरा, जहाँ पे बेस्ट टीचर्स होंगे सर, जैसे टेक्स्ट बुक पे आप जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए सर वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर वो बच्चे इधर से पढ़ेंगे तो उनको एक जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल मिलेगा सर। जो जी। आपकी कमांड है, जो मैप्स पे जो आपका जो डिलीवरी का आपका वे है, उससे सर बच्चों को काफ़ी हेल्प होती है। जी। तो हमारे यहाँ पे जो हम मटेरियल दे रहे हैं, हमारी जो बुक्स हैं, हमारी जो नोट्स हैं, और जो मैं खुद जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो ज्योग्राफी में जो मैं विजुअल नोट्स बनाता हूँ, हमारी सिद्धि नोट्स हैं, ये सारा एक्सेस हमने उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए किया है। क्योंकि आप देखेंगे तो जितनी भी किताबें हमारी, खास करके हम भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें हमारे सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारा वास्ट सिलेबस है, एक एक मोटी मोटी किताब है। अगर एक ही हम किताब पढ़ने जाएं तो 2 साल लग जाएंगे। तो हमारा ये टाइमलाइन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, एक साइकिल 5 महीने का हम इफेक्टिव लेते हैं। तो उसके लिए वो नोट्स की हम जो बात कर रहे थे। यस सर। सर सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी की, जी। उसमें सर हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, बिल्कुल। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, ओशनोग्राफी पढ़ते हैं। ये सर ऐसा कंटेंट है ज्योग्राफी का जो भर भर के अवेलेबल है, कॉमनली अवेलेबल। कॉमनली अवेलेबल है हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्टूडेंट के पास, इवन खुद के नोट्स भी हैं। जी। पर सर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बच्चे टच नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। सर जैसे ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की हम बात बिल्कुल। करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात करते हैं, वो बच्चे नहीं, उनको कंटेंट अवेलेबल हो पाता है।
और हम और देख रहे हैं कि इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी बहुत हैं। क्वेश्चन आते हैं सर, इवन जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स है उसमें से आपको 5 या 6 क्वेश्चन मिलते हैं। बिल्कुल। और जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के, जियोपॉलिटिक्स से सर इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे उनको समझ नहीं पाते। जब तक बच्चे ने वो चीज़ अगर पढ़ी नहीं होगी, वो उसको कैसे एड्रेस करेंगे? इस पिछले एग्जाम में भी जियोपॉलिटिक्स से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, यस अभी सर, जो एग्जाम बिल्कुल। हुआ अभी है। जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। जी। तो हमारा कोशिश ये है कि हम इस चीज़ को एड्रेस करें। जब हम बात करते हैं कि हमारी गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम की बात है, तो कोशिश हमने यही की है यहाँ पे कि उन चोक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें। और आपको क्या लगता है और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम और इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या और बाहर बच्चे हमसे एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि सर ये हमें गाइडेंस मिलेगी? सर एक ना, जैसे हर बच्चे को कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि इंडिया ज्योग्राफी उनको काफ़ी अच्छी आती है। बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडिया ज्योग्राफी हर किसी को नहीं आती है। जी। क्योंकि जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होगी मैप्स के थ्रू इंडिया ज्योग्राफी की, बच्चा उसको क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर पाएगा। जब तक आपको ये नहीं पता है कि जो हमारा हिमालय है उसके कितने पार्ट्स है, कौन सी रिवर किस स्टेट से निकल रही है, तो नहीं बता पाएगा सर। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास जो मैप्स की नॉलेज है। मैप बेस्ड। तो वही है कि हम जब ये विजुअल नोट्स बनाते हैं, जब मैप बेस्ड लर्निंग करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, अभी हमारी प्रोग्रेसिव टेस्ट सीरीज रहती हैं, तो इस वाले प्रोग्राम में हमने ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हैं कि वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी उनको खुद की भी पता रहेगी कि मैंने इस वीक में क्या बेटर किया। तो हमारी कोशिश है कि हम स्टेप वाइज जो हम आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं कि चलो इस वीक हमने ये वाला किया, तो अगले वीक हम माउंटेन पासेस देख लेंगे या हम कुछ और देख लेंगे। तो इस तरीके से है कि विजुअली मेरी मेरी पूरी कोशिश है कि हम उसको पूरा जर्नी जो है वो विजुअली बताएं, क्योंकि ज्योग्राफी एक्चुअली ऐसी इंटरेस्टिंग पेपर है कि आप चीज़ों को विजुअली बता सकते हैं। इसमें एक एडवांटेज कह लीजिए कि ये हमारे पास। तो आपको जो स्टूडेंट्स मिलते हैं, अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो आपको भी लोग पूछते होंगे, तो आप किस तरह से एड्रेस करते हैं इस चीज़ को? भी सर सबसे मेन प्रॉब्लम तो जो वही है कि कंटेंट नहीं है। जी। अगर कंटेंट है वो किसी ने भी लिख दिया है, और जैसे हम नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं, जी। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, इस एरिया में सर हिंदी ऑडियंस ज़्यादा है जी। जिनको कंटेंट हिंदी में चाहिए। लेकिन एज सच मेरा ये मानना है सर, जब तक बच्चा दोनों लैंग्वेज में नहीं पढ़ेगा तब तक कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं सर जो हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ने पड़ेंगे। जैसे हम बिल्कुल जेईएस की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल वो हिंदी में हम नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अब बच्चे को वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जब तक वो बाइलिंगुअल नहीं चलेगा उन चीज़ों में उसको क्लैरिटी नहीं हो पाती है। जी। तो सर सब जो बच्चे मुझे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसके नोट्स हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, तो सर उनको नोट्स कैसे प्रोवाइड करवाएं, उनको बाइलिंगुअल जो आपके नोट्स होंगे वो हेल्प करेगा। जी, बिल्कुल। तो हमारी जो अभी नोट्स की जो हमारी बात है, यहाँ पे देखेंगे 2 पार्ट है। एक है विथ बुक्स और एक है विदाउट बुक्स। विथ बुक्स हमने जान के रिकमेंड भी किया है इस प्रोग्राम में कि विथ बुक्स में हम दोनों तरह के बुक्स दे रहे हैं। राइट एक सर। इंग्लिश में भी प्योर इंग्लिश की दे रहे हैं और एक प्योर हिंदी की दे रहे हैं, ताकि आपको दोनों चीज़ें मिल जाएँ। प्लस क्लास में जो हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रहे हैं। हमारे टेस्ट अगर आप देखेंगे, तो उसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखे होते हैं, हिंदी में भी लिखे होते हैं, और उसी हिसाब से हम इसको बनाते हैं। तो ये हमने इसीलिए ये आइडेंटिफाई किया था कि जो हमारे नदर्न बेल्ट के, हिंदी बेल्ट के जो छात्र हैं, उनके लिए खास करके इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी जो आपने एक बात कही कि इंग्लिश में बहुत चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, हिंदी में नहीं है, क्योंकि जो आ रही है ना चीज़ें, उनका जो लीनिएज है वो कहीं वेस्ट से है। अब रूट वर्ड देखेंगे तो ग्रीक्स, लैटिन, जर्मन यहीं से आते हैं। अब उनकी हिंदी में तो बहुत शब्दावली नहीं है। उनके पास हिंदी है ही नहीं सर। बिल्कुल। तो कई जगह पे जैसे अब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक नया साइंस है, सवाल आते हैं इससे। अब इतना मॉडर्न इन्फ्लुएंस है इन चीज़ों का, तो इसीलिए कोशिश हमारी है कि हम उस चीज़ को ज़रूर यहाँ पे सॉल्व करें बच्चों के लिए। दूसरा सर, जैसे क्वेश्चन मेरा आपके लिए, जो बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर मैप्स की हम कहाँ से प्रिपरेशन करें, कि मैप्स को हम रीड कैसे करें, बिल्कुल। क्या अच्छा सोर्स है, तो उसके बारे में सर कुछ बताएं कि मैप्स कैसे पढ़ें। बिल्कुल। तो देखिए, अब पहले वाला जो सिचुएशन था कि जब हम जैसे लाइब्रेरी में बैठते थे, एटलस पढ़ते थे, एक दिन में एक जगह की मैपिंग सीखी, थोड़ा-सा प्रैक्टिस किया, तो वो एक ट्रेडिशनल तरीका है। आज क्या हो गया है कि आपके पास बहुत अच्छे सर्च इंजिन्स आ गई हैं, गूगल मैप्स जैसी चीज़ें अवेलेबल हैं, गूगल अर्थ इमेजेस आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप लैपटॉप में, फ़ोन में इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर रहे हैं, तो एक दिक्कत जो आती है वो ये आती है कि मैं मैप अलग से पढ़ूँ कब? यूजीसी नेट की 10 यूनिट के सिलेबस में कहीं नहीं कहा गया है कि मैपिंग सीखो, लेकिन इसको आपको कैजुअल लाइफ़स्टाइल बनाना पड़ेगा। तो मैं जो अप्रोच लेके आता हूँ कि आप जो ये अभी हम चाय पी रहे थे, हम चाय पीते-पीते भी 10 पॉइंट मैप कर सकते हैं, बिल्कुल सर। है ना? तो अगर ये हम कैजुअल लाइफ़स्टाइल में ले लें, जैसे आप
गए घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश, हो सकता है आपको वहाँ जो एक्सपीरियंस मिला और अब आप मैप के थ्रू उसको देख रहे हैं तो आप रिलेटेबल कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसको मैं रिलेट कर पाऊंगा बिल्कुल। सर। तो जो आपके एक्सपीरियंसेस है आप वहीं से शुरू करिए मैपिंग, और फिर धीरे धीरे उसकी रीच बढ़ाइए पूरी दुनिया में। और दूसरा एक क्यू ये है कि दुनिया में कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, उस दिन के जो प्लेसेस हैं न्यूज़ में सिर्फ आप उस दिन मैप कर लीजिए, 20 प्लेसेस 25 प्लेसेस। इसकी जब आदत हो जाएगी तो 3-4 महीने में तो आप खुद गूगल अर्थ बन जाएंगे। यस सर, ये आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि न्यूज़पेपर में जो प्लेसेस आ रहे हैं अगर हम उनको मैप पे सिर्फ उतना ही उतना करना ही है, कर लेंगे तो उससे भी हमारी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी बिल्ड सर। होती चली जाएगी। मतलब एक और इसमें क्या है ना, इसको एजुकेशन साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं, कॉग्निटिव मेमोरी, कॉग्निटिव मैपिंग। जिन चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस करा होता है, जो चीज़ें आपने देखा होता है, उसमें क्या होता है कि उसकी बात सुनते ही आपके दिमाग में एक इमेज बनता है। लेकिन जो चीज़ नहीं सुना होता, नहीं देखा होता कहीं पे, जो नहीं नज़रों के आगे से गुजरा होता है कभी, वो ब्लैंक हो जाता है। तो यही है कि जब न्यूज़पेपर में चीज़ें पढ़ी, अब देखा कहीं पे, अरे लिखा तो हुआ है ये लिम्पोपो रिवर। अब ये लिम्पोपो रिवर है कहाँ भाई? तो साउथ अफ्रीका तो क्रिकेट खेलती है, तो पता है लोगों को साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना एक एरिया है, वहाँ पे लिम्पोपो रिवर है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, ऑरेंज रिवर है, ऐसे-ऐसे चीज़ें नाम है। तो ये नाम गुज़रा, न्यूज़ में आया, लेकिन देखा नहीं मैप पे ना, वो मिस कर दिया। तो मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि कुछ मत करो, एकदम उसको लोकल तैयारी करो। जो भी जगह किसी भी चीज़ से रिलेट करके आए, उसको उसी टाइम पे गूगल अर्थ पे, कहीं पे गूगल मैप्स पे जाके चेक करो ये है कहाँ। बस, एक बार आपके आँखों से वो गुज़रा, एक बार नज़र आया, तो मैं बोलूँगा तो आपको इमेज याद आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है मैपिंग करने का, क्योंकि इसको आप डेली बेसिस पे कर पाएँगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक एटलस खरीद लो 1000 पन्ने वो की। बस सर खरीद लेंगे बच्चे और उसको एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, उसको रख बिल्कुल, देंगे सर। बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल। जिस पेज पे उनको डाउट हो गया, जो एटलस में उनको समझ नहीं आया, उसी दिन बिल्कुल। उसको छोड़ देंगे कि ये काफ़ी टफ है। तो बेहतर तरीका वही है कि इसको एकदम ऑर्डिनरी बना दो। इसको डेली हैबिट में, जैसे हम हर दिन कुछ एक काम करते हैं ना, 1 कप चाय पीते हैं, उसके साथ कुछ करते रहते हैं। अगर वो हैबिट बन जाएगी तो ज्योग्राफी उससे आसान नहीं हो सकता, और ये सब्जेक्ट एक्चुअली यही डिमांड करता है। इसको डेली लाइफ का पार्ट बना लो। आप दिन भर में इतनी बातें सुनते हो, इतनी जगह के बारे में, इतने प्लेसेस के बारे में, उसी में ज्योग्राफी आप इतना पढ़ लोगे। तो अलग से मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग से तैयारी करनी है, बस इसको एक हैबिचुअल बनाना है। 10 मिनट्स मैपिंग सिखाता हूँ मैं हर दिन। ये बहुत अच्छा है सर, जिसमें आप बिल्कुल, मैपिंग के थ्रू आप ज्योग्राफी को समझा पाते हो। बिल्कुल। दूसरा सर, बच्चों की एक मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि सर ज्योग्राफिकल थॉट सर हमें समझ नहीं आता। जी। ग्रीक कब आ गए सर, रोमन कब आ गए, कब अरब आ गए सर, काफ़ी कंफ्यूजन बच्चों को इस चीज़ में रहती है सर। जी, जी। उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें? बच्चे मुझे बार बार यही सवाल पूछते हैं। जी, जी। उसके लिए एक तरीका है वही, उसमें भी विज़ुअल है, बस वो हमें बनानी पड़ेगी। जो मैं बना के दे रहा हूँ, उसको इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। होता क्या है कि हम हिस्ट्री की तरह उसको पढ़ने के आदी हो जाते हैं कि पास्ट से प्रेज़ेंट पढ़ रहे हैं, उस टाइम कौन थे, अब कौन है। हिस्ट्री वैसे ही बहुत लोगों को नहीं समझ आती, जिनको वही आती सर, है वो वो हिस्ट्री के बोलते हैं सर स्टूडेंट होते हमने हैं। हिस्ट्री से डर के तो ज्योग्राफी को अडॉप्ट ज्योग्राफी किया लिया था। था। तो ये एक इशू है। तो मैंने उसका एक तरीका निकाला है कि जब आप वो लाइन ड्रॉ करके ना, टाइम लाइन से, और उसमें जब आप मार्कर्स बनाते हो, आप पॉइंटर्स लिखते हो, और इन्फोग्राफिक मेथड से जब उसको विजुअली पढ़ते हो, तो आप ज्योग्राफी को पिक कर लेते हो हिस्ट्री में से। जितनी भी चीज़ें हैं हिस्ट्री के टाइमलाइन में ही बिछी हुई हैं। अब कहीं पे भी कोई चीज़ आप देखोगे तो, अब किसी ने ओशनोग्राफी में कोई थियरी दिया तो 1855 में वो ओशन में गया, अटलांटिक में। लेकिन आपको ये विजुअली समझ नहीं आता, डेट याद नहीं रहते, ये नहीं, तो उसको अगर आप थोड़ा सा, अगर आप इन्फोग्राफिक के थ्रू पढ़ लोगे कि आप अटलांटिक का ही मैप ले लिया आपने, ओशन करंट्स तो हम पढ़ते ही हैं, उसी मैप पे अगर मैंने मैथ्यू फॉन्टेन मॉरी लिख दिया ना, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे कह रहे ओशनोग्राफी में, तो ये थॉट में कि आता है। हमने ओशनोग्राफी में भी यही पढ़ा है और थॉट में भी, थॉट में दोनों भी ये सर होता है। रिलेट हो जाती है फिर चीज़ें। एब्सोल्युटली। तो हम पढ़ते हैं ना, इतने स्कॉलर पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी वेबर ने ये दिया, तो क्रिस्टैलर ने सेंट्रल प्लेस थियरी दिया। जब हम पढ़ रहे होते हैं उस दौरान हम उसको ना बड़े हिस्टोरिकली ट्रीट करते हैं। अगर हम उसको ज्योग्राफिकली ट्रीट करें तो थोड़ा सा ये जो है ना वो हट, तो उसके लिए हम ये इन्फोग्राफिक मेथड, जो हमारी सिद्धि नोट्स भी हैं, जो विजुअल मेमोरी वाली बात है, वो सारे हम करने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि उनको ये रटने वाला ना हो। और सर जैसे अभी मैं गर्ल्स कॉलेज में पोस्टेड हूँ, तो सर अच्छा। गर्ल्स की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या रहती है कि उन्हें मैथ्स नहीं समझ में आता। जी, कि जी। सर हमारे फर्स्ट पेपर में सर मैथ्स में मार्क्स कट रहे हैं। जी, और जी। दूसरा सर फिर वो जो मैथ है वो कहीं ना कहीं आके स्टैट में भी अटक जाता है सर। अटक जाता है, उसके बिल्कुल। लिए सर हम इसमें क्या कर तो रहे हैं देखिए, ऐसा? हमारे यहाँ जो पेपर 1 के फैकल्टीज़ हैं, वो बहुत एक्सेप्शनल फैकल्टी हैं। इतना सिंपल कर देते हैं वो चीज़ों को कि बच्चे उनके फ़ैन हो जाते हैं। तो एक तो हमारी फैकल्टी बड़ी अच्छी है कि उसको सिंप्लीफाइड मेथोडोलॉजी बनाएगी। ट्रेडिशनल चीज़ों को बहुत सिंपल वे में आपको पढ़ाएगी, एक तो ब्रेक पॉइंट। दूसरा क्या है कि मैथ्स और स्टैट्स में लोग, ये एक कन्फ्यूजन रहती है कि इसमें बड़े कैलकुलेशन हैं। वो एक्चुअली स्टैट्स ना आपकी समझदारी है, आपकी विचार है। उससे ही स्टैट्स बना। स्टैट्स तो डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट है।
मैथ्स कैलकुलेशन है। तो इसमें आप गौर करेंगे हमारा जो सिलेबस है उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अलावा कुछ बस नहीं आता, ज़्यादा कोई कुछ है ही नहीं सर, कैलकुलस नहीं ज़्यादा है, कैलकुलेशन है ही नहीं कुछ उसमें। है ही हाँ। नहीं। तो है बेसिक कैलकुलेशन ही, बट उसके पीछे की जो समझ है, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कोरिलेशन, एक फैक्टर दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है, जब उसका वैल्यू आता है, जब वो आता है कोफिशिएंट निकालते हैं, वहां आता है अब ये क्या हो गया, अभी नंबर निकल सर गया ये कि ये जो परफेक्ट कोरिलेशन है, कब ये नेगेटिव हो गया, कभी। कब ये पॉजिटिव हो तो रहा है सर। उनको सिर्फ ये समझा अगर हम दें कि ये जो नंबर आया ना 0.42 आया वैल्यू, इसका क्या मतलब है, ये नहीं समझाते। हम नंबर निकाल के छोड़ देते हैं, आंसर लिख के छोड़ देते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम बस वो एक एडिशनल एक पॉइंट उनको अगर बता, देखो 0.42 आने का मतलब कि रेनफॉल एग्रीकल्चर से कैसे कोरिलेटेड है, कि ये पॉजिटिवली है पॉजिटिव या है, नेगेटिव नेगेटिवली है। है, कैसा है। हाँ जी अगर सर, हम थोड़ा उसमें मीनिंग डाल देंगे तो उनको नंबर से जो या कैलकुलेशन से जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। उनको लगेगा कि हाँ ये तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तो वो इशू है हमारी ग्राउंड लेवल पे, मान लीजिए यूनिवर्सिटीज़ में या जहाँ से भी बच्चे पढ़ के आते हैं, कई बार वहाँ पे शायद उस तरह से नहीं अब सर समझते हैं। जैसे स्कूल लेवल पे मैंने पढ़ाया भी है, तो जो मैंने देखी है प्रॉब्लम स्कूल लेवल पे, बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं गेन कर पाते बिल्कुल क्योंकि वर्किंग आवर्स इतने नहीं होते हैं, तो बिल्कुल उनको प्रैक्टिकल की जो उनकी क्लासेस है वो छूट जाती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल और फिर कॉलेज में आते हैं और जब वो यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें से भी सर कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन हमें प्रैक्टिकल से देखने को बिल्कुल जरूर आते मिलते हैं, हैं। बिल्कुल आते हैं। तो इसीलिए हमारा, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन भी कुछ ऐसा रहा है, मैं खुद जियो इकोलॉजी में पीएचडी हूँ, बहुत सारे कैलकुलेशंस, जीआईएस और सारा मैं लेके आया हूँ अपने साथ एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पे इतने सालों का। अब ज्योग्राफी पढ़ते ही पढ़ते मुझे हो गए 20 साल। Yes. तो एटलीस्ट मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ये दिक्कतें हैं बच्चों की। तो जो दिक्कतें वहाँ उनकी रहती हैं उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे उनको इतना सिंप्लीफाई करके दूँ, उस तरीके से बना के दूँ ताकि उनके लिए वो जर्नी ईजी हो जाए। क्योंकि यहाँ पे उनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि 5 महीने में वो एक्सपर्ट लेवल पे पहुँच जाएंगे। तो क्वेश्चंस जिस तरह से हैं, पैटर्न्स को समझ के उनको अगर हम ये चीज़ें दे दें कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में एक मैप को ही कैसे देखना है, कोई पैटर्न को ही कैसे देखना है, हाइड्रोलिक ज्योमेट्री इनको नहीं समझ आएगी इतनी ज़्यादा, तो कुछ शब्द समझ में आएंगे, कुछ वर्ड समझ में आएंगे, कोई नंबर समझ में आएगा। उस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हैंडल करें, क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ है ना, वो प्रैक्टिकल ही करनी एग्जैक्टली है सर। ना। हाँ। तो उसको हम जब तक थियोरेटिकली उस अंडरस्टैंडिंग से ना बता दें कि देखो ये ऐसा हो रहा है, तो मैं विजुअल्स का बड़ा इस्तेमाल करता हूँ इसलिए क्लास। सर बिना विजुअल्स के ज्योग्राफी को बिल्कुल समझना काफी टफ हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी क्लास फेमस भी इसीलिए हुई यस सर। क्योंकि मैं विजुअल्स के थ्रू ही पढ़ाता हूँ, लोगों को दिखा के ज्योग्राफी बिल्कुल एक्सपीरियंस सर, करवाता मैंने हूँ। जब आपकी क्लासेस देखी थी सर, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था, तो जो आपके पीपीटीज होती थी उसमें सर आप अगर ना भी बोलो, अगर कहीं ना कहीं वो म्यूट भी हो जाता है, तो भी वो चीज़ समझ आती थी क्योंकि वो क्योंकि डायग्राम्स और उसके डायग्राम्स थ्रू। और जो बार ग्राफ्स और जो भी ग्राफिक्स आप यूज़ करते हैं वो जी बिल्कुल जी सर इजी टू अंडरस्टैंड थी सारी चीज़ें। जी जी जी। तो पूरी कोशिश वही है यहाँ पे करने की। तो देखते हैं, अब हमने एक इनिशिएटिव लिया है और ये वन ऑफ द यूनिक इनिशिएटिव है टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे हाँ आएंगे बिल्कुल। हमारे साथ उनको यस ये सर। फ़ायदा हो। और बाकी तो हमारा अपने पे भरोसा होता है, तभी हम सर दूसरे को भरोसा दिला पाते हैं। आप सर जैसे मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमें नोट्स बताओ, सर हमें अच्छा यूट्यूब चैनल बताओ, सर हमें जी अच्छा जी टीचर बिल्कुल बताओ, बिल्कुल सर हम कहाँ से तैयारी करें, तो शायद सर आज इस कन्वर्सेशन से बच्चों को उसके जवाब जरूर मिलेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है आप इस कॉन्वर्सेशन से, अभी जो हमने पूरा एक प्रोग्राम किया जो यूट्यूब चैनल पे है हमारे, वो सारी चीज़ों से बच्चों को इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि यहाँ की फैकल्टी क्या करना चाह रही है, अपने पे उनको इतना भरोसा है, तभी तो दूसरों को गारंटी दे रहे हाँ हैं बिल्कुल सिलेक्शन सर, की। ये तो है सर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें होंगी, और बाकी आप भी हमारे मैसेज को कन्वे करिए जहाँ भी आप कर रहे हाँ बिल्कुल सर, मैं आपका मैसेज ज़रूर कन्वे करूँगा क्योंकि सर मैं खुद आपसे आपके साथ जुड़ा हूँ, हैं। तो जी मुझे बिल्कुल। पता है सर कि जो आप काम कर रहे हो वो इंडिया में और कोई टीचर नहीं कर रहा सर अभी बच्चों के लिए। तो मैं बच्चों आपसे यही कहूँगा कि आप जो टेक्स्ट बुक का यूजीसी जीएसपी है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और साथ में डॉक्टर कृष्णानंद जी हैं जो आपकी हेल्प करेंगी, और मैं तो हूँ ही आपकी हेल्प के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड आप समय निकाल के यहाँ आए हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड सर, विल बी इन थैंक यू वेरी टच। मच। बिल्कुल। श्योर सर।